बिहार में जिस तरह से कानून व्यवस्था चरमरा रही है नई सरकार बनने के बाद, उस पर हम बात करेंगे। बिहार के पूर्व डीजीपी अभयानंद जी हमारे साथ हैं। सर, महागठबंधन की सरकार बनी है बिहार में, उसके बाद से ये आकलन किया जा रहा है कि जो घटनाएं हो रही हैं, आपराधिक घटनाएं तेजी से हो रही हैं। अब कल देखिए, सीएम का कारकेड भी सुरक्षित नहीं, भले खाली कारकेड था, लेकिन पटना में उनके खाली कारकेड पर अटैक हो गया। नालंदा की बात करें, सीएम का गृह जिला है, तो वहां पे जो दबंग लोग हैं वो दलितों के घर पे चढ़ रहे हैं, तोड़फोड़ कर रहे हैं, फायरिंग कर रहे हैं। हाजीपुर में ऑर्केस्ट्रा में खुलेआम हथियार लहराया जा रहा है। तो क्या कारण लग रहा है? सरकारें किसी की भी हों, कम्युनिटी वायलेंस एंड क्राइम्स ऑफ इवन अदर फॉर्म्स थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज में देखा गया है कि वो ज्यादा ही होती हैं डेवलप्ड कंट्रीज की तुलना में। थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज जब आगे बढ़ती हैं उनकी सरकारें क्राइम को चेक करने के लिए, तो उसके एक ही तरीका ऑलमोस्ट हर जगह अप्लाई किया जाता है। वो है ब्रूट फोर्स ऑफ द स्टेट। लिवियाथन उसको बोलते हैं। यू क्रिएट ए लिवियाथन एंड अप्लाई इट। हम लोग आए दिन चारों तरफ देखते हैं, दूसरे देशों में भी देखते हैं। एक मेथड हमने अप्लाई किया था कि नहीं, अगर फोर्स अप्लाई होगा तो वो ब्रूट फोर्स नहीं होगा, वो लॉ का फोर्स होगा, विच इज नॉट ब्रूट। जनरली एक्सेप्टेड हो रहा है आफ्टर हैविंग सीन दैट एक्सपेरिमेंट पूरे बिहार में एंड इवन अमंग्स द इंटरनेशनल कम्युनिटी कि वो एक्सपेरिमेंट बहुत सक्सेसफुल था। लॉ के फोर्स को हमने यूज किया और स्टेट ने भी किया उसको। वो एक्सपेरिमेंट क्यों नहीं इस्तेमाल हो रहा है, आई डू नॉट नो। लेकिन अगर वो नहीं अच्छा लग रहा है एक्सपेरिमेंट, तो ब्रूट फोर्स ही इस्तेमाल करके देख लिया जाए। लोग अगल बगल में हमारे ब्रूट फोर्स इस्तेमाल कर रहे हैं, उससे उसका भी रिजल्ट पब्लिक कहती है कि हाँ अच्छा होता है। यहाँ भी लोगों को ये लगता है कि नहीं हो सकता है ब्रूट फोर्स। तो या तो आप ब्रूट फोर्स इस्तेमाल कर लीजिए, तो कोई मेथड तो एक इस्तेमाल करना होगा। समाज, हालांकि समाज उसको बहुत एक्सेप्ट नहीं करता है। सो देयरफॉर द रिजल्ट इज यू हैव टू अप्लाई सम मेथड। एक प्रिंसिपल तो डिसाइड करना होगा ना। आप इसको छोड़ नहीं सकते हैं कि अच्छा ठीक है, लेट इट ड्रिफ्ट, हो रहा है तो होने दो इसको। दैट इज माई रिएक्शन टू दी होल सिचुएशन। तो सर, ये लॉ फोर्स और ब्रूट फोर्स बोल रहे हैं, इसके बारे में जानना चाहेंगे थोड़ा, क्या? ब्रूट फोर्स होता है जिसको आप अंग्रेजी में, हिंदी में ये ब्रूट फोर्स है, और हिंदी में अगर आप उसको एक्सप्लेन कीजिएगा तो होगा कि सरकार की जो स्ट्रॉन्ग आर्म टैक्टिक्स है, कानून से नहीं होगा तो डंडा से होगा, गोली से होगा। तो जब पुलिस डंडा और गोली इस्तेमाल करने लगे बढ़िया से, तो वो ब्रूट फोर्स हो जाता है। वो भी एक मेथड है, और इंटरनेशनली थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज में इसको लोगों ने यूज किया है। इनफैक्ट जब हमने इस्तेमाल किया था और तय कर लिया, हमने रिजॉल्व था मेरा कि हम ब्रूट फोर्स नहीं इस्तेमाल करेंगे, मैं लॉ का फोर्स यूज करूंगा और इंटेलिजेंटली यूज करूंगा। मैंने करके देखा उसको। 2006 के बिगनिंग से जब तक मैं रहा डीजीपी, तब तक मैंने इसको ट्राई किया था। रिजल्ट्स अच्छे आते थे, एक्सेप्ट जनरली परसेप्शन जो है अभी का वो है कि नहीं, उसके रिजल्ट्स अच्छे आते हैं और उसके शायद इफेक्ट भी अच्छे होते हैं। बट वो कहाँ रह गया साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशन, उसका भी एक बहुत बड़ा रोल था। लॉ का ही एक पार्ट हो जाता है। ब्रूट फोर्स नहीं इस्तेमाल हो तो साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशन होता है। बट ईदर ऑफ द टू कंपोनेंट्स, ईदर ऑफ द टू वेज, कुछ तो करना होगा। सर, जैसे ये देख रहे हैं कि आप बात कर रहे हैं कि लाठी और गोली का प्रयोग हो, तो क्यों पुलिस इससे हिचकिचा रही है आज के समय में? क्या ऊपर से दबाव रहता है, सरकार का दबाव रहता है? आई डोंट नो। सरकार, हेड ऑफ द पुलिस क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम,
दो ही तीन लोग होते हैं ना, एक चीफ मिनिस्टर होंगे, एक चीफ सेक्रेटरी होंगे, एक डीजीपी होंगे। ऑलमोस्ट क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम का जो पॉलिसीज है ये तीन लोग मिलकर डिसाइड कर लेते हैं। तो कोई एक पॉलिसी तो डिसाइड कर लेनी होगी। अगर यही तय हो जाए कि नहीं, लॉ से नहीं हो सकता है, तो चलाइए, जो करना हो कीजिए। बट मैं अभी भी फील करता हूँ, नाउ एज ए सिटीजन एंड देन एज ए डीजीपी, कि ये दिस इज द लास्ट मेथड जिसमें पब्लिक उसको इमीडिएटली कहती है कि हाँ ये बहुत अच्छा हुआ, तुरंत रुक गया, इमीडिएट फौरी राहत हो गई, जैसे एंटीबायोटिक खा करके तुरंत राहत हो जाती है। बट जड़ से तो नहीं जाता है। बीमारियां जड़ से तभी जाएंगी जब आप उसका जड़ से इलाज करेंगे। तो सर ये जानना चाहेंगे कि कई बार पुलिस के मनोबल में भी कमी दिखती है, इच्छा शक्ति की कमी दिखती है, तो उसको कैसे सुधारा जाए, ये हम जानना चाहेंगे। क्या सलाह है आपको गृह मंत्रालय को, बिहार के खासकर सरकार को? देखिए, अगर मेरा पर्सनल ओपिनियन पूछिएगा तो मैं हमेशा मानता हूँ कि ब्रूट फोर्स जो है वो उचित मेथड नहीं है। और जब आदमी उचित तरीके से काम नहीं करता है तो उसका मनोबल ऐसे ही गिरा रहता है। मैं आपको मनोबल पर एक बात बताऊं, अगर अंग्रेजी में मुझे कहना रहेगा तो मैं कहूँगा, ए मैन इज नेवर डिमोरलाइज मोर, ए मैन इज मोस्ट डिमोरलाइज विथ हिज ओन मिसडीड्स। ये अंग्रेजी में मैंने इसको फ्रेज करके रखा है। आप अगर डिमोरलाइज होते हैं तो दूसरे के कारण से नहीं होते हैं, आप अपने मिसडीड से कारण से होते हैं डिमोरलाइज। तो मैं उसको मानता था डिमोरलाइजेशन एज ए मिसडीड। आप वायलेंस यूज कर रहे हैं, अगर कम्युनिटी ने वायलेंस यूज किया है, हाउ कैन यू काउंटर वायलेंस विद काउंटर वायलेंस? ये मुझे आज तक नहीं समझ में आया। तो इसलिए मैंने समझा कि नहीं, वायलेंस को अगर काउंटर करना है तो मेथड से कीजिए, लॉ से कीजिए, प्रोसेस से कीजिए। उधर यूपी में देखा गया कि एनकाउंटर मॉडल अपनाया गया, तो क्या बिहार में भी उसकी जरूरत है कि अपराधियों में खौफ पैदा हो, भी बेखौफ दिख रहे हैं? शशांक जी, मैंने आपको पूरा एक्सप्लेन कर दिया। यू कैन गेट द आंसर फ्रॉम वॉट एवर आई हैव सेड। कोई एक मेथड आपको अडॉप्ट करना पड़ेगा, तो यही तय कीजिए ना कि आप एनकाउंटर मॉडल ही अडॉप्ट करेंगे, उसका भी रिजल्ट देख लीजिए। ऐसा नहीं है कि एनकाउंटर मॉडल सिर्फ यहीं अडॉप्ट होगा। थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज में पूरा स्टडीज है इसके ऊपर। जो डेवलपिंग कंट्रीज हैं जहाँ क्राइम बहुत ज़्यादा होता है, तो वहाँ पर ये एनकाउंटर मॉडल जिसको आप बोलते हैं वो यूज़ किया गया है। उसके कितने लंबे इम्पैक्ट हुए, कितने शॉर्ट टर्म इम्पैक्ट हुए, ये तो स्टडी किया जा सकता है। बट आई हैव ऑलवेज फेल्ट कि ये मेथड का रिजल्ट बहुत लॉन्ग टर्म नहीं होता है। उधर से मैं और ये भी जानना चाहूंगा कि सीएम के काफिले पे सिक्योरिटी ब्रीच भी कई बार देखने को सामने आया है, तो उसका आप क्या कारण मानते हैं? क्या कम प्रशिक्षण, पैरवी से पोस्टिंग, या कुछ और कारण मानते हैं? पॉलिसीज क्लियर नहीं है ना। हमने आपको अपने पूरे व्याख्यान में बताया कि देयर आर टू वेज। तो जो पॉलिसी मेकर्स हैं उनको क्लियरली डिसाइड करना होगा कि विच ऑफ द टू वेज आर यू गोइंग टू अडॉप्ट, और जिसको भी अडॉप्ट कीजिए उसको फुल फ्लेजेड अप्लाई कीजिए। कॉन्सिक्वेंसेज जो होगा वो आपका होगा, आप फेस कीजिए। जैसे हमने अप्लाई किया था कि नो, आई एम नॉट गोइंग टू डू, आई मीन वर्क विथ स्टेट वायलेंस। स्टेट वायलेंस जो है ये मैं नहीं एक्सेप्ट करता हूँ। एज डीजीपी आई टुक दैट डिसीजन एंड आई स्टूड बाय इट। और जो बीच बीच में अप एंड डाउन होता रहता था, बट देन आई स्टूड बाय माई डिसीजन कि हम स्टेट वायलेंस नहीं होने देंगे। एंड इवन देन क्राइम्स में परसेप्शनली चेंज हो रहा था। तो पब्लिक जो है वो परसेप्शन पर जाती है, फिगर्स पर नहीं जाती है पब्लिक। और नहीं एक दो इंसिडेंट से वो अप एंड डाउन आप कर दे सकते हैं उसको। बट देन आप कोई तो एक पॉलिसी अडॉप्ट कीजिएगा, एंड पॉलिसी अडॉप्ट करना इज द जॉब ऑफ द चीफ मिनिस्टर, द चीफ सेक्रेटरी एंड द डीजीपी। यू कांट जस्ट से कि मैं इसको ड्रिफ्ट करने दूंगा। ड्रिफ्ट करने से तो बहुत खराब हो जाएगा। पुलिसिंग में और कुछ सुधार कर सकता है? सुधार इज ए वेरी वेग वर्ड। सुधार बहुत वेग वर्ड है। पॉलिसी डिसाइड करना होता है और उस पॉलिसी के अनुसार एक्टिवेट कराना होता है। तो एक्चुअल फंक्शनिंग जो है वो डीजीपी का रोल होता है। पॉलिसी टॉप लेवल पर डिसाइड कर लीजिए, और वो बहुत क्लियर मैसेज होना चाहिए कि दिस इज हाउ इट हैज़ टू बी डन,
एंड अगर उसमें अप एंड डाउन हो रहा होगा तो डीजीपी उसको मॉड्यूलेट करेंगे, मॉडरेट करेंगे. दोज आर द वेज. तो ये थे हमारे साथ बातचीत करते हुए बिहार के पूर्व डीजीपी डॉक्टर अभयानंद. बिहार में जो कानून व्यवस्था चरमरा रही है उसको कैसे दुरुस्त किया जाए, हम इस पर उनसे बात कर रहे थे. वो अपना अनुभव हमसे साझा कर रहे थे. हम सुझाव भी उन्होंने हमें दिए हैं कि कैसे कानून व्यवस्था को दुरुस्त किया जाए. कैमरा पर्सन विशाल राय के साथ शशांक कुमार, एपी न्यूज पटना.